हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि कल हमने बहुत अपना एक महत्वपूर्ण जो हमारा प्रकरण है या हम कहेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हमने शुरू किया था, वो था हमारा वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य परिवर्तन का हमने आपको नियम बताया था। तो हम कहाँ पे चल रहे थे, हम अपने लट लकार में यानी हमें वाच्य का परिवर्तन करना है, यानी वाक्य को परिवर्तित करने की विधा, यानी वाक्य को बोलने की का जो तरीका होता है उसको वाच्य कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने कल आपको दो वीडियोस बनाए थे, उसमें दोनों में हमने आपको बताया था कि कर्ता में कहाँ पे कर्तृवाच्य होता है, हमारा कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। और कर्तृवाच्य में कर्ता में कौन सा रूप आता है, हमारा तृतीया। और क्रिया किसके अनुसार चलती है, हमारे किसके अनुसार, जो कर्तृवाच्य होता है उसमें कर्ता तो प्रथम होता है, लेकिन जब कर्मवाच्य में वही कर्ता जो प्रथमा में था वो तृतीया में पहुंच जाता है, और भाववाच्य में भी वो तृतीया में पहुंच जाता है। और यहाँ पे देखें तो कर्म जहाँ पर कर्तृवाच्य में दूसरे नंबर पर था, वो अपने कर्मवाच्य में आके वो पहले नंबर पे आ जाता है, और भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है। क्रिया की अगर बात करें तो क्रिया भी हमने कल आपको बताई थी कि जो कर्ता होता है उसके अनुसार क्रिया चलती है। जो प्रथम नंबर पे होगा, जिसमें प्रथमा विभक्ति होगी, क्रिया उसी के अनुसार चलेगी। जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा में होता है तो क्रिया इसके अनुसार चलती है। कर्मवाच्य में कर्म पहले नंबर पे पहुंच जाता है, प्रथमा विभक्ति में पहुंचता है, तो क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। और जहां पर हमारा यहाँ पर भाववाच्य में देखें तो भाववाच्य में क्रिया प्रधान रहती है, तो वो हमारे प्रथम पुरुष एक वचन का रूप उसमें आता है। फिर भले ही आपका कर्ता तृतीया का हो या किसी का भी हो, उसे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारी क्रिया है वो कैसी रहेगी, वो हमेशा प्रथमा में और एक वचन में रहेगी। तो ये हमने कल आपको सारे नियम बहुत अच्छे से कल बता दिए थे। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि अब हमने, और कल आपको क्रियाओं का भी हमने आपको चार्ट बताया था कि किस प्रकार से आप जो हमारी क्रिया होती है उनमें जब हम वाच्य परिवर्तन करेंगे, जब कर्तृवाच्य से, देखिए कर्तृवाच्य में जो हमारी परस्मय पद की क्रियाएं होती हैं। अब आप कहेंगे परस्मय पद क्या होता है, तो जब कर्तृवाच्य का वाक्य होता है, कर्तृवाच्य का अर्थ क्या हुआ, जहां कर्ता प्रधान है। यानी जब हम नॉर्मल अपनी बात कर रहे हैं कि बालक घर जाता है, ठीक है, या बालक पढ़ता है, बालक किताब पढ़ता है, तो यदि कर्तृवाच्य का बालक ये हो, हम बताते जा रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि ये लिखा है जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, बालक पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे बालक किसने पुस्तक पढ़ी, बालक ने। तो बालक में नी शब्द आ रहा है, यानी बालक कौन है, अभी कर्ता के रूप में है। ठीक है, पढ़ने की उसकी क्रिया हो रही है, और जो पुस्तक है वो उसका क्या है, कर्म, यानी अपनी क्रिया के द्वारा वो किसको करना चाह रहा है, कर्म को। तो ये हमारी पुस्तक उसका कर्म हो गई, ये कर्ता के रूप में है। तो ये जब कर्तृवाच्य में है, यहाँ पे अब आप हम सिर्फ आपको छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप ये पहचान सके कि हमारा जो कौन सा वाक्य, कभी कभी ये चीज बच्चों को परेशान करती है कि हम कैसे पहचाने कि ये कर्तृवाच्य का वाक्य है ये या कर्मवाच्य का। छोटी सी बात है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखिएगा कि यदि जो हमारा कर्ता है यानी कार्य करने वाला है, उसमें यदि के द्वारा चिन्ह लग जाए, अगर उसके साथ में के द्वारा लगा हुआ हो, बालक के द्वारा, लड़की के द्वारा, राम के द्वारा, मोहन के द्वारा, सीता के द्वारा, के द्वारा जो शब्द हो जाता है, के द्वारा क्या किस विभक्ति का चिन्ह होता है, हमारे करण का, करण कारक का चिन्ह होता है, कौन सा, के द्वारा। ठीक है, तो के द्वारा जहां लगा, और करण हमें पता ही है कि करण किस में आता है, हमारी तृतीया विभक्ति का चिन्ह होता है। तो जैसे ही उसके अंदर के द्वारा लगा, यानी जो हमारा काम करने वाला कर्ता था उसके साथ में जैसे ही हमारा विभक्ति चिन्ह के द्वारा आया, वैसे ही वो किसमें, जहां वो हमारा कर्तृवाच्य कर्ता में था, कर्ता कारक में था, वही हमारे तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगा, करण में। और जैसे ही वो करण में पहुंचा है, तो जहां हमने प्रथमा विभक्ति के अनुसार उसका नाम लिखा था राम, वैसे ही वो तृतीया विभक्ति के अनुसार बन जाएगा रामेण। बस इतनी सी बात रखनी है। तो कर्मवाच्य में हमेशा ये ध्यान रखना है, हम कैसे पहचाने कि कर्मवाच्य है, तो कर्मवाच्य में ये आपको के द्वारा ये शब्द दिख जाएगा आपको।
कर्ता के साथ में जो का, और जिसमें के द्वारा नहीं लगा है, साधारण बात है, तो वो हमारी क्या है, वो हमारा कर्तृवाच्य है। वहां पे कहीं ना कहीं उसके अंदर ने छुपा हुआ है, कोई विभक्ति नहीं लगी है ना, तो इसमें आप मान लीजिए कि इसमें ने शब्द तो है ही। क्यों? अगर कहें कि बालक पुस्तक पढ़ता है तो किसने पुस्तक को पढ़ा, किसने पढ़ा, तो राम ने, तो ने शब्द इसमें हमारे अंदर छुपा हुआ है। जब तक कि कोई विभक्ति ना दिखे तब तक ये समझ लीजिए कि इसके अंदर ने छुपा हुआ है, यानी ये कर्ता है। और यहां पे वही क्या बन गया, हमारा करण बन गया, क्योंकि बालक के द्वारा पुस्तक को पढ़ा गया। अब यहाँ पे जो हमारा वाक्य है उसमें पुस्तक को पढ़ने के लिए बालक कौन बन गया, उसका सहायक बन गया, वहां पे कर्ता नहीं रहा वो, क्योंकि यहाँ पे ये जो के द्वारा का चिन्ह है इसने क्या किया, इसने उसको करण बना दिया, यानी उसको सहायक बना दिया। यहाँ पे तो फिर पुस्तक जो है वो हमारी प्रधान हो गई कि किसको पढ़ा गया, बालक ने किसको पढ़ा, पुस्तक को पढ़ा, तो पुस्तक जो हमारी है वो हो गई प्रधान और बालक हो गया हमारा करण। और जैसे ही बालक करण हुआ है किसके द्वारा, के द्वारा लग गया, इसलिए के द्वारा साथ में आया तो वो हमारा करण बन गया। तो बालक अब हमारा, जहां यहाँ पर हम अगर कर्तृवाच्य में बनाते तो हम कहते बालकः पुस्तकम पठति। पठति क्रिया, अभी क्रिया की बात नहीं कर रहे हैं, अभी अपन सिर्फ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ अभी हम करण, अपने कर्ता और कर्म को देख रहे हैं। तो अगर देखें तो यहाँ पर बालक जो है उसमें प्रथमा विभक्ति का रूप एक वचन का लिखा हुआ है बालकः, और पुस्तक भी हमारी क्या बनी हुई है, कर्म है, यानी द्वितीय का रूप है तो पुस्तकम लिखा हुआ है। वहीं पे अब यदि जब यहाँ पे ये हमारा करण हो गया तो बालकः की जगह वो हो जाएगा हमारा बालकेन, क्या हो जाएगा, बालकेन। और पुस्तक का एक वचन का रूप क्या बनता है, अगर पुस्तक एक है तो एक वचन का प्रथमा विभक्ति का बनाइए तो क्या बनेगा हमारा, बालकेन पुस्तकम। और अब ये पढ़ा गया जो शब्द है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमने यहाँ क्या देखा कि बालक कौन सा, बालक प्रथम पुरुष में आता है, मैं और तुम आते हैं मध्यम और उत्तम में। वहीं पे हमारी कोई भी संज्ञा होगी, किसी का भी नाम होगा, वो हमारा किस में पहुंच जाता है, हमारा प्रथमा विभक्ति में पहुंच जाता है। और प्रथमा विभक्ति, और ये एक वचन है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन की क्रिया कहती है कि कोई भी धातु होगी उसमें ती लगा दीजिए, लट लकार की बात कर रहे हैं वर्तमान काल की, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, पठति हो जाएगा। तो यहाँ पे बालक के अनुसार यहाँ पे क्रिया लगी है, लेकिन यहाँ पे कर्मवाच्य में अब कर्म पहले नंबर पे पहुंचा है, यानी जो हमारा कर्म यानी पुस्तक है वो हमारी किस रूप में बनी है, प्रथमा के अनुसार बनी है। तो क्रिया अब कहेगी कि मैं अब पुस्तक यानी अपने कर्म को फॉलो करूंगी, ना कि अपने बालक को, यानी कर्ता को अब वो फॉलो नहीं करेगी, वो किसके अनुसार आएगी, पुस्तक के अनुसार। तो हम कहेंगे यहाँ पुस्तक क्या है, एक वचन है, और पुस्तक क्या है, किसी का नाम है, संज्ञा शब्द है। ध्यान करिएगा, संज्ञा किसी, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का ही नाम हो, किसी लड़के का ही नाम हो, किसी लड़की का नाम हो, किसी भी वस्तु का जो नाम होगा, दुनिया में आप जितनी चीजें देख रहे हैं और उनके नाम जो भी है वो संज्ञा कहलाएंगे, भले वो किसी भी स्थान का हो, किसी वस्तु का हो, किसी व्यक्ति का हो। जितने आपको इस अपने वर्ल्ड में, आपको संसार में जितने भी नाम दिख रहे हैं, बस याद रख लीजिए कि किसी का भी जो नाम होगा वो हमारा संज्ञा में आएगा। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी है। और संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग होंगे हम कहेंगे यह, वह, ये और वे। ऐसे शब्द जो आएंगे वो भी हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, तो किसी का नाम हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, इन सभी में हमारा कौन से रूप चलते हैं क्रिया के, हमारे ये प्रथम पुरुष के। अभी इसमें ये गलत लिखा हुआ है, प्रथमा विभक्ति नहीं आएगी यहाँ पे, अभी यहाँ आएगा प्रथम पुरुष, यहाँ पे आएगा प्रथम पुरुष, यहाँ आएगा ये मध्यम पुरुष, और यहाँ पे आएगा ये उत्तम पुरुष। ठीक, तो जहां पे अब ये हमारी पुस्तक है, तो पुस्तक भी कैसी है, संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द कहाँ आते हैं, हमारे प्रथम पुरुष में। और पुस्तक एक है तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप आएगा, और वो भी अब जो हमारे लट लकार परस्मय पद के जो चल रहे थे,
परस्मय पद के कौन से चलते हैं? अब यहीं पे हम दोनों में आपको डिफरेंस बता देते हैं। परस्मय पद के अगर हम क्रियाओं को देखें तो लट लकार में यानी वर्तमान काल में ये सबसे सिंपल होता है, लट लकार। और ये बहुत अच्छी बात है कि वाच्य परिवर्तन आपको सिर्फ किसमें करना है, लट लकार के परिवर्तन बताए हुए हैं, तो आपको सिर्फ लट लकार की क्रियाओं को याद रखना है। तो लट लकार में अगर परस्मय पद में कहें तो वही जहां यहाँ पे ते लगा रहे हैं वहां पर हम क्या लगाते हैं, ती। पठती, यहाँ पे क्या लगाते हैं, तह यानी पठतः, और यहाँ पे क्या आ जाती है हमारी अंति, पठंती। तीतः अंति, और यहाँ पे क्या हो जाता है, सी, यहाँ थह और थ, यहाँ आमी, आवह और आमह, यही बनती, यही लगता है रूप। यदि पठ धातु होगी तो क्या बनेगा, यहाँ पे स्लैश लगा के हम इसमें परस्मय पद की लिखे देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा पठती, यहाँ हो जाएगा हमारा पठतः, और यहाँ हमारा हो जाएगा क्या, पठंती। पठती, पठतः और पठंती। अभी इसको हम समझाते हैं आपको लिख के, ठीक है। हम इसमें स्लैश लगा के आपको दोनों तरह की क्रियाएं बता देते हैं कि हमारी जो परस्मय पद की हैं वो कर्तृवाच्य में प्रयोग होती हैं, और जब हमारा वही वाच्य जब परिवर्तित होता है, कर्म में पहुंचता है, कर्मवाच्य बनता है, तो फिर हमारी जो क्रिया होती है कर्मवाच्य और भाववाच्य, इन दोनों में जो क्रिया होती है वो हमारी आत्मनेय पद की लगती है। कौन सी लगती है, आत्मनेय पद की। तो आत्मनेय पद में इनके प्रत्यय बदल जाते हैं क्रियाओं के, और किस प्रकार से बन जाते हैं, जहां ती लगाता वहां हो जाता है ते, तो क्या हो गया, लभते। वहीं पे जहां तह लगाता वहां हो जाता है एते, तो हम कहेंगे लभेते। वहीं पे जहां पर अंति लगाता वहां हो जाएगा अंते, तो हो जाएगा लभंते। ठीक है। अभी और भी एक और चीज होती है वो बताएंगे, पहले इतना समझ लीजिए। वहीं पे जहां पे सी हुआ था, जहां हम परस्मय पद की क्रिया में बनाते हैं हम पठसी, तुम शब्द के लिए, त्वम के लिए हम पठसी बनाते हैं, तो यहाँ हमारा हो जाएगा लभसे। ठीक है। यहाँ पे हम पठथः बनाते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, लभे थे। और यहाँ पे हमारा क्या बनता है, पठत, सिंपल क्या बनता है, पठत, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लभध्वे। ठीक है। यहाँ पे जब जहां हम बनाते हैं पठामी, ठीक है, पठामी, तो यहाँ हो जाएगा लभे, सिर्फ एक ही मात्रा आ जाएगी, पठामी, पठावह और पठामह, यही बनते हैं। ठीक। तो यहाँ पे वह था, यहाँ पे हो जाएगा वही, और वहां पे मह आया था तो यहाँ पे आ जाएगा आमहे। ठीक। इतना सा इसमें अंतर होता है, ज्यादा कुछ इतना डिफरेंस नहीं होता है कि हम याद ना कर सके, क्योंकि वहां पे हमने कहा तीतः अंति, तो यहाँ पे क्या, तो ते एते अंति, ऐसे याद कर लीजिए। कहिए तीतः अंति तो बोलेंगे ते एते अंति। ठीक है। सीथः था तो से एथे ध्वे, से एथे ध्वे। आमी आवा आमा तो हम कहेंगे ए वहे महे, ए वहे और महे। इतना से ध्यान करने, आवहे जरूर एक मात्रा जरूर यहाँ पे, जैसे हम कहते हैं ना आवह, तो यहाँ पे आ जरूर ध्यान करिएगा कि आ जरूर आएगा आगे, आमहे आवहे। ठीक। बड़े आ की मात्रा हमारे उत्तम पुरुष में जरूर आती है। तो बात हम ये बता रहे थे आपको कि जैसे हम जब साधारण कर्तृवाच्य बनाते हैं तो हम कहेंगे बालकः पुस्तकम और पठति। ठीक। तो वहीं पे जब हमारा वो वाच्य क्या बनेगा, कर्मवाच्य में होगा, तो जो बालक शब्द हमारा प्रथमा में था वो क्या बन जाएगा हमारा तृतीया में, तो वो क्या बन जाएगा हमारा बालकेन। और पुस्तक जो हमारा द्वितीय में था, अभी आप कहेंगे मैम यहाँ पे भी आप पुस्तकम लिख रहे हो और यहाँ पे जब प्रथमा में ले जा रहे हो तब भी पुस्तकम लिख रहे हो, आप इसमें परिवर्तन क्यों नहीं कर रहे हो? तो हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई भी नपुंसक लिंग जो चीज होती है उसका प्रथमा और द्वितीया के रूप समान बनते हैं। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, प्रथमा के भी वही है, द्वितीया के भी वही है। तो हमें ये पता है कि हम क्रम बदल रहे हैं, भले ही उसका नाम वही है, पुस्तकम द्वितीया में भी था और पुस्तकम उसकी प्रथमा में भी है, लेकिन यहाँ बालकेन जो शब्द है ये बता देगा कि जो
पुस्तक है वो अब कर्म में पहुंची है। तो यहाँ पे हम कहेंगे बालकेन पुस्तकम, ठीक है, बालकेन पुस्तकम। अब जहां ये पठती था, अब वो क्या हो जाएगा, किस में जाएगा हमारा, यहाँ पर, तो वो हो जाएगा ते। तो हम कहेंगे यहाँ पे, अब आप कहोगे वैसे क्या बनना चाहिए, पठते बनना चाहिए, बनना चाहिए ना, हाँ बिल्कुल, क्योंकि पठती बना हुआ था, वहां पठती है, तो यहाँ होना चाहिए पठते, ठीक है। तो ये आत्मनेय पद की बन जाएगी, ठीक है। लेकिन वाच्य परिवर्तन कहता है कि आत्मनेय पद की तो क्रिया बन रही है, लेकिन एक छोटी सी काम हमारा भी कर दो, कि एक काम कर दो कि ये जो पठ धातु है, पठ धातु है, इसमें बीच में या और लगा दो। उसने कहा कि इतना सा काम और कर दो आप हमारा, सिर्फ या लगा दो, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, हमारी एक पहचान हो जाएगी कि हम ये आत्मनेय पद की क्रिया तो है, लेकिन हम किस में जा रहे हैं, हम कर्म के अनुसार जा रहे हैं, कर्म के अनुसार जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे या लगा दीजिए। तो हमारी जो क्रिया होगी वो क्या बन जाएगी, पठ्यते। तो यहाँ हम अपनी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखाएंगे हम, तो लिखेंगे पठ्यते, बस इतनी सी चीज हो जाती, इतनी सी बात है, ठीक है। ये हमने समझाने के लिए आपको ये चीज बताई थी कि आपको पता हो। रुक जाइए, इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख दें जिससे आपको सही से समझ में आए, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी है, लट लकार की बात हो रही है, यानी वर्तमान काल की, ठीक है, वर्तमान काल की बात हो रही है। और उसमें भी हम कौन कौन सी, पहले ये परस्मय पद, परस्मय पद समझ में आ गया है, कौन सा, जिसमें तीतः अंति सीथा था, हमारी जो नॉर्मल सभी में लगती है, हर क्रिया में लगती है वो। आत्मनेय पद, आत्मनेय पद की जो क्रिया होती है उसमें हम क्या लगा देते हैं, ते एते अंते से एथे द्वे ए आवहे आमहे, ठीक है, इतना करते हैं। लेकिन जब वाच्य में हम उनका प्रयोग करेंगे तो जो हमारा पठत लभते लिखा हुआ था तो वो हमारा हो जाएगा लभ्यते। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे लभते है तो ये लभ्यते क्यों हो गया, यहाँ पे ये भा आधा क्यों हो गया। हर एक चीज का कारण होता है तभी उसमें परिवर्तन होता है। कैसे, यदि हम देखें इसकी मूल धातु क्या होती है, लभ, यानी प्राप्त करना। लभ क्या होता है, प्राप्त करना। और उसमें यदि हम या और ते लगा दें, या हमें तो जोड़ना ही है, या जुड़ेगा और उसके बाद आएगा ते। ये क्या कह रहा है, वाच्य परिवर्तन का नियम कह रहा है कि क्रिया में बीच में पहले हमारा क्या लगा देना, या लगा देना। तो अगर हम इसका रूप देखें तो भा तो आधा ही रह जाएगा, पूरा क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद कोई स्वर नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। तो व्यंजन जुड़ेगा तो ये भा आधा ही रह जाएगा और ये हमारा लभ्यते शब्द ही रहेगा। अब भा को आप चाहे हलंत लगा के लिख दो और चाहे ऐसे लिख दो, आपकी मर्जी है, बात एक ही है। चाहे आधा लिख दो या उसमें हलंत लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तब भी सही होगा और आधा करके लिखेंगे तब भी सही होगा, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि ये जहां पे लभते लिखना हुआ था वहां लभ्यते क्यों हुआ, वहां पठ्यते क्यों हुआ, क्योंकि वाच्य परिवर्तन का नियम कहता है कि जब भी क्रिया हमारी आत्मनेय पद वाली क्रिया चलेगी कर्मवाच्य में, लेकिन उसमें जो पीछे प्रत्यय लगा रहे थे उसके पहले क्या लगा देना, या जरूर जोड़ देना। तो ये वाच्य परिवर्तन का हमारा क्या आइडेंटिफाई हो जाएगी कि ये वाच्य परिवर्तन के हिसाब से क्रिया आई है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब आप समझ गए, अब कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे। अब ये क्रियाएं आपको हमने बता दी कि अब यदि यहाँ पर इनको थोड़ा सा करेक्ट कर दें, नहीं तो ये आपको परेशान करते रहेंगे। ये विभक्ति के अनुसार नहीं है, ये लिखा है हमारा प्रथम, रुको, प्रथम पुरुष, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा मध्यम पुरुष और यहाँ ये हमारा हो जाएगा उत्तम पुरुष। अब थोड़ा सा देखने में आपको थोड़ी परेशानी हो रही होगी तो इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं, लीजिए। अब ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा उत्तम पुरुष हो गया, वहां पे हमारा कौन सा हुआ, अब ये जल्दी काम हो गया और अब आपको
क्लियर भी दिखेगा। अभी प्रथमा विभक्ति जो शब्द दिख रहा था और उसकी जगह अब याद रख लीजिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी प्रथम पुरुष में ते एते अंते, मध्यम पुरुष में से एते ध्वे और उत्तम पुरुष में हमारा आ जाएगा कौन सा, ए आवहे आमहे। ठीक है, और यह शब्द और लग जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारी कर्मवाच्य की क्रिया बन जाएगी। कर्मवाच्य में हमें क्या करना है, कर्मवाच्य के लिए जब क्रिया बनाएंगे तो आत्मनेय पद की तरह उनका रूप चलाएंगे और बीच में उसमें या शब्द जोड़ेंगे। याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। ते एते अंते, से एथे ध्वे और ये हमारा हो जाएगा ए आवहे आमहे। बस नो तो शब्द याद करने हैं, एक राइम में इनको याद कर लो, ते एते अंते, से एथे ध्वे और ए आवहे आमहे, बस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम अपनी क्रियाएं बना लेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई क्रियाओं के बारे में बता दिया। ये चार्ट इसलिए बनाया था कि जिससे आपके पास क्रियाएं हो जाएं पहले तो, क्योंकि अब क्रिया जब बदलोगे तो भाई जरूरी नहीं है कि ते एते अंते वाली ही आए, एक ही वचन की आए। भाई एक वचन की आ सकती है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मध्यम पुरुष की ही हो या प्रथम पुरुष की ही हो। त्वम शब्द आ जाएगा तो आपको से एथे अंते वाली लेनी पड़ेगी। उत्तम पुरुष अगर मैं आ जाएगा, कर्ता अगर तृतीय वचन में पहुंचेगा और हमारा उत्तम पुरुष की कोई कर्म आएगा तो उसमें ए आवहे आमहे आएगा, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जनरल अगर जब भी हम कहें तो ज़्यादातर एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि कर्मवाच्य में जो क्रिया आएगी ना वो ये ते वाले ही ज़्यादा आएगी, ज़्यादातर ते एते और अंते प्रथम पुरुष में ही चलेगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे थोड़े से। अब हम क्या देखे लेते हैं, हमने कुछ कुछ आपके लिए यहाँ पे शब्द बनाए हुए हैं। जैसे पहले हमने कल आपको क्रियाएं बताई थी ना, क्रियाएं ये वाले शब्द बताए थे कि नयति होता है तो उसका क्या बन जाता है, नियते। गच्छति तो क्या बन जाता है, गम्यते। उत्पत्ति हो जाता है तो क्या बन जाता है, उत्पत्त्यते। रोदति का हो जाता है रुद्यते। ठीक है, याचति का हो जाता है याच्यते। मतलब सभी में जो हमारा यह शब्द जुड़ जाता है और मूल धातु में जुड़ता है। जैसे तिष्ठ धातु की मूल क्या होती है, स्था धातु है ना। अस्थि का क्या होता है मूल शब्द, भू। हमारा वब्री शब्द जो होता है उसका हमारा मूल शब्द क्या होता है, उच्च, यानी उक्त जो शब्द होता है यानी बोलना, उसी का हम कह देते हैं उच्च। ठीक है, तरती तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गम का जरूर देख लीजिए कि जाने की धातु हम गच्छति बनाते हैं जहाँ पे अपने परस्मय पद में, वहीं पे वो गम धातु के अनुसार आत्मनेय पद में बन जाती है। ठीक है, मूल रूप में जुड़ते हैं। आत्मनेय पद जब भी हमारा जुड़ता है तब कैसा बनता है, उसके मूल रूप में जुड़ता है। तो ये तो हमने बता दिया। अब हम बताएं आपको, ये चीज जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि अब यदि किसी का नाम नहीं आया, जैसे नाम का तो हमें पता है, हमने कल आपको बोला भी था कि आप सारे जैसे अकारांत से लेके कम से कम उकारांत और ऋकारांत तक के आप 3-3 वचन जरूर याद करके आइएगा, प्रथमा विभक्ति और तृतीया के। कहा था कि जैसे क्या बनता है, बालकः, बालकौ और बालकाः, ये प्रथम पुरुष के तीनों वचन बनते हैं। फिर द्वितीया में आके ये क्या हो जाता है, बालकम, और ये होता है हमारा बालकौ, और यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा बालकान। ठीक है, वहीं अगर देखें तो यहाँ क्या हो जाता है, बालकेन, और यहाँ हो जाता है हमारा बालकाभ्याम, और यहाँ पे हमारा हो जाता है बालकैः। तो ये हमने आपको कहा था कि हर अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत के आप ये याद कर लीजिएगा 3-3 कम से कम, प्रथमा, द्वितीया और तृतीया के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्तृवाच्य में जहाँ पे बालकः होगा वही कर्मवाच्य में क्या बनेगा, बालकेन बनेगा। यदि कर्तृवाच्य में बालकौ होगा तो वही कर्मवाच्य में हमारा बालकाभ्याम हो जाएगा, द्विवचन का रूप बदलेगा। और वहीं अगर कर्तृवाच्य में बालका यानी बहुत सारे बालक हैं तो कर्मवाच्य में वो आके बन जाएगा बालकैः। ठीक है, तो ये तो चलो ये आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमने कहा कि ये चीजें और ढूंढ ले। जैसे मैं शब्द आ गया, मैं शब्द था, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक है, ये तो था हमारा कर्मवाच्य, और मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब मैं शब्द पहले जहां वो प्रथमा में था, अब द्वारा लगने से वो कहाँ पहुंचा, तृतीया में पहुंचा।
तो मैं शब्द को आप तृतीया में क्या बदलेंगे, तो अहम शब्द को हम बदल लेंगे मया। अगर हम कहें हम दोनों ने पुस्तक पढ़ी, हम दोनों ने पुस्तक पढ़ी, तो ये तो था हमारा कर्तृवाच्य, और हम कहें हम दोनों के द्वारा पुस्तक को पढ़ा गया, तो वहीं अवाभ्याम आ जाएगा। अहम की जगह मया आ गया। जहां हमने कहा मैं तो हुआ अहम, और हमने जैसे ही कहा कि मेरे द्वारा, तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा मया। वहीं हमने कहा आवाम यानी हम दोनों ने, हम दोनों ने, तो वहीं यहां पे क्या आ जाएगा, हम दोनों के द्वारा, दोनों के द्वारा। वहीं यहां पे वयम आता है हम सब के लिए, कि हम सब ने, हम सब के लिए कौन सा आता है वयम, तो वहीं पे हम सब के द्वारा जहां लग गया तो आ जाएगा अस्माभि। वयम की जगह क्या लग जाएगा, अस्माभि। ये ध्यान कर लीजिए कि कर्तृवाच्य में ये वाले रूप आएंगे और कर्मवाच्य में ये आएंगे, मया आवाभ्याम अस्माभि। डिपेंड करेगा कि मेरे द्वारा एक के द्वारा हो रही है कोई बात, हम दोनों के द्वारा पढ़ी जा रही है पुस्तक को, या हम सब के द्वारा पढ़ा, के द्वारा शब्द लगेगा तो मया बन जाएगा अहम की जगह, आवाम की जगह हमारा आवाभ्याम बन जाएगा, और वयम की जगह अस्मा भी बन जाएगा। ऐसे ही तुम के लिए भी हमने बना दिए, आपके लिए इसीलिए रख दिए कि अब वाच्य परिवर्तन करें उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि त्वम का त्वया हो जाता है, युवाम का युवाभ्याम हो जाता है, यूयम का युष्मा भी हो जाता है। इसके याद कर लीजिए, ये अपने आप हो जाएंगे। कैसे, अहम आवाम वयम, तो त्वम युवाम यूयम एक ही जैसे है। मया अवाभ्याम अस्माभि, तो त्वया युवाभ्याम युष्माभि। अहम की याद कर लीजिए, ये वाले अपने आप याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका अर्थ जैसे क्या निकलता है, तुमने पुस्तक को पढ़ा, तो आएगा त्वम। लेकिन यहाँ पे आया तुम दोनों के द्वारा। अगर यहाँ कहे तुम दोनों, तुमने पुस्तक पढ़ी, तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ी, तुम सब ने पढ़ी, ने शब्द जब तक लगा है तब तक वो ये वाले रूप आएंगे। जहां पे के द्वारा लगा कि तुम तुम्हारे द्वारा, या तुम तुम्हारे द्वारा, या तुम दोनों के द्वारा, या तुम सब के द्वारा, तो वहीं द्वारा शब्द लग गया तो त्वया युवाभ्याम युष्मा भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस चार्ट को स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखिए, जिससे अब आगे बनाने वाले हैं ना हम, एक नोटबुक रख लीजिए। देखिए वाच्य परिवर्तन कर रहे हैं ना, तो एक जगह ये चीजें कर लीजिए कि क्रियाएं कैसी आ रही हैं, हमारे जो शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं, वो कैसे आ रहे हैं, मैं हम किस तरह से लिख रहे हैं, इनको 3-3 रूप कम से कम लिख लीजिए। अब जैसे ही हम कहें कि तद, अगर वह शब्द आ गया, किसी का नाम आ गया, तब तक तो हमें याद है। अब यहाँ पे सर्वनाम शब्द आ गया तो क्या करेंगे, जहां हम कहते हैं वह, ठीक है, वह पुस्तक पढ़ता है, और हम कहें कि उसके द्वारा, अब यहाँ अगर हम कहें तो वह पुस्तक पढ़ता है तो हम कहेंगे सह पुस्तकम पठति, लेकिन कहें कि उसके द्वारा पुस्तक को पढ़ा गया तो हम कहेंगे तेन पुस्तकम पठ्यते। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो तेन शब्द है वो किस में पहुंचा है, तृतीया में पहुंचा है। ठीक है, तो सह की जगह वहीं पे हमारा हो जाएगा ये तेन, तऊ की जगह पे हो जाएगा ताभ्याम, और ते की जगह हो जाएगा हमारा तई। लेकिन किसके लिए, पुल्लिंग के लिए, किसके लिए, पुल्लिंग के लिए। अब आप कहोगे मैम आपने वह शब्द का बता दिया, यह आ गया तो क्या करेंगे हम, तो भाई कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे ए शह लग जाता है, ए लग जाता है सब में, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे ए सब में लग जाता है, और ये क्या बन जाता है हमारा एशह, एतौ और एते, यही बनता है ना। और यहाँ पे देखें, पहले लड़की के लिए बात, वह की बात करें तो क्या होता है सा ते ता, और वहीं पे लड़की अगर के द्वारा शब्द लगाया है तो हम कहेंगे तया, ताया नहीं आएगा, तया ताभ्याम ताभि, क्या आ जाएगा, तया ताभ्याम ताभि। ठीक, इतनी सी बात है। और यह शब्द के लिए तो पता ही है कि सब में ए लग जाता है, तो एशः एतौ एते, एतम एतौ एतान, एतेन एताभ्याम एतैः, यहाँ आ जाएगा एशा, यहाँ पे जो एशः था वो हो जाएगा एशा, एते एता, एताम एते एता, और यहाँ पे एतया एताभ्याम एताभि। ठीक है, ध्यान रख लीजिए इतना, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी अपन आगे हम अपने वाच्य परिवर्तन की ओर बढ़ेंगे। तो हमने ये आपको क्रियाएं बताई दी हैं, अहम के, त्वम के, तद के, वह के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए भी आपको बता दिए। अब आप कहेंगे
कि तो अब हम शुरू कर सकते हैं अपने वाच्य परिवर्तन को। तो ये चीज अभी हम बाद में बताएंगे, अभी हम वर्तमान काल पे चल रहे हैं, तो अभी हम वर्तमान काल की बात करेंगे। ये चीज अभी हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी जब वर्तमान काल जब हमारा क्लियर हो जाएगा तब हम भूतकाल की बात थोड़ी सी आपको बता देंगे, क्योंकि आना आपके में सिर्फ लट लकार है, लंग लकार और लेट लकार के नहीं आने हैं। तो पहले हम ये समझ लें, बहुत आसान है। यहाँ से ध्यान कर लीजिए कि यहाँ वही हमने कल वाला चार्ट बनाए, तो ये हमारा हो गया कर्तृवाच्य, यहाँ हमारा हो गया कर्मवाच्य। अभी सिर्फ कर्तृ और कर्म की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं दोनों को बताएंगे। तो कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता कहाँ रहता है हमारा, प्रथमा में। वही कर्म हमारा कहाँ पहुंचता है, द्वितीया पर, ठीक है। और जो क्रिया होती है वो किसके अनुसार लगती है, हमारी कर्ता के अनुसार। ये इतना सी टेबल है जिसको आप जरूर ध्यान करके बना लीजिए कि कर्तृवाच्य के ये 3 नियम हैं कि हमारा जो कर्ता होगा वो किस में बनेगा, प्रथमा विभक्ति में, कर्म होगा वो द्वितीय विभक्ति में बनेगा और क्रिया कर्ता के अनुसार बनेगी, ठीक है। जो पुरुष और जिस वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की हमारी क्रिया लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे कर्मवाच्य में हमने आपको बताया ना कि कर्ता की जो संगति है वो किसके साथ हो गई, के द्वारा के साथ में हो गई, इसलिए वो किस नंबर पे पहुंच गया, तीसरे नंबर पे। जहां वो फर्स्ट रैंक पे था वो अब किस में, थर्ड रैंक पे पहुंच गया, तो इसमें लग जाएगी अब तृतीया विभक्ति। और वहीं जैसे ही इसका नंबर खाली हुआ तो कर्म इस दूसरे नंबर पे था तो वो ऊपर पहुंच गया। उसने कहा कि अब मैं 98% वाला भी फर्स्ट नंबर पे आ गया, तो कर्म हमारा क्या हो जाएगा, प्रथमा हो जाएगा। और जो अब क्रिया जो चलेगी वो अब किसके अनुसार चलेगी, हमारे कर्म के अनुसार। बस इतनी सी बात याद रखनी है, बस वाच्य परिवर्तन हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या लिखा है, सह माम पश्यति। क्या लिखा है, वह मुझको देखता है, सह माम पश्यति। तो सह जो शब्द है, सह शब्द का अगर अभी हम थोड़ा सा पीछे रिमाइंड करें तो सह शब्द जहां था, तो सह शब्द का तृतीया में क्या बनेगा, तेन। सह शब्द का तृतीया क्या बनेगा हमारा, तेन बनेगा। तो यहाँ सह की जगह कर्तृवाच्य में जहां ये प्रथमा में है वहीं ये तृतीया में पहुंच जाएगा तेन, ठीक है। माम यानी मुझको, ये हमारा कर्म है। माम का अर्थ क्या होता है, माम का अर्थ क्या होता है, मुझको। जहां पे मैं शब्द में मुझको था, माम था द्वितीया में, वही अब हमारा प्रथमा में पहुंच गया यहाँ पे। तो अहम शब्द, अहम शब्द प्रथमा का होता है। अब अपना ये चार्ट देखिए, अब हम बार बार पीछे नहीं पलटेंगे, अब अपना चार्ट सामने रखिए जो अभी हमने आपको बताया है वो सामने रखिए और अब मैच करिए कि देखो यहीं पे ये हो रहा है कि नहीं। कि अब एक एक चीज देखते जाइए कि कर्तृवाच्य में जो सह है वो किसका है, प्रथमा का। ये माम शब्द जो है वो किसका है, हमारा द्वितीया का, यानी वह मुझको देखता है। और क्रिया वह के अनुसार चलेगी, एक वचन है, सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द किस में आते हैं, प्रथमा में आते हैं। और प्रथमा विभक्ति में भी ये एक वचन की बात है तो यहाँ पे आएगा पश्यति, ठीक है। तो ये किसके अनुसार बनी, क्रिया बनी हमारे कर्ता के अनुसार, ठीक है। ये ठीक समझ में आ गया इतना कि जो कर्ता के अनुसार, यानी ये हमारा अगर हम हिंदी में आपको बताएं तो ये लिखा था वह मुझको देखता है, वह मुझको देखता है। तो वह शब्द बना सह, मुझको बना माम, यानी मुझको, अब मैं जो शब्द है वो कौन बन गया, कर्म बन गया। तो हमारा द्वितीय विभक्ति का अहम शब्द का बन गया माम, और देखने का क्या बन गया, पश्यति, वह मुझको देखता है। तो जो अब यहाँ पे जहाँ पे वो कर्तृवाच्य में प्रथमा में था, कर्मवाच्य में वो पहुंच जाएगा तृतीया में, तो सह की जगह आ जाएगा हमारा तेन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा तृतीया का कर्ता जो था। अब इसका अर्थ क्या होगा, उसके द्वारा, वह की जगह क्या हो जाएगा, उसके द्वारा मुझे या मुझको देखा गया, मुझको देखा गया।
उसके द्वारा मुझको देखा गया। ठीक है, तो उसके द्वारा शब्द हुआ तो इसीलिए ये क्या बन गया, तेन बन गया, तृतीया में आ गया। कर्मवाच्य में हमेशा कर्ता किस विभक्ति में पहुंच जाता है, तीसरे में, और जहां ये माम शब्द द्वितीया का था वो प्रथमा में पहुंच गया। कर्म हमारा कहाँ पहुंच गया, कर्म कहाँ पहुंचा, पहले नंबर पे, तो इसमें प्रथमा विभक्ति का पहला शब्द क्या होता है, अहम। और यहाँ पे अब आप कहेंगे दृश्यते किस हिसाब से आई, तो अहम शब्द कैसा है, अहम एक वचन का है, एक वचन का रूप है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा आ गया, प्रथमा का एक वचन आ गया, तो हो गया दृश्यते। ठीक है, इतनी सी बात है, एक वचन की बात है, तो उसमें प्रथम पुरुष का एक वचन आ गया। अब यहाँ पे फिर से देख लीजिए, सह त्वम पश्यति, वह त्वम यानी तुमको देखता है। इस सह का अर्थ क्या हुआ, वह तुमको देखता है, तो सह की जगह हो गया तेन, त्वम की जगह हो जाएगा त्वम, क्योंकि ये है द्वितीया का रूप। त्वम शब्द अब आप देखिए, तुम, मैं और तुम के हमने क्यों बताया, आपको क्या जरूरत थी, इसलिए बताए हैं कि अब हम उन्हीं के आपको वाच्य परिवर्तन बता रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है सह यानी वह तुमको देखता है, त्वम यानी तुमको, और पश्यति यानी देखता है। ठीक है, तो सह बना तेन, त्वम बना त्वम, और जो पश्यति थी वो बन गया हमारा दृश्य से। ठीक है, यहाँ पे देखें तो सह तौ पश्यति, वह तुम दोनों को, सह तौ ते तुम दोनों को देखता है, वह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह, तो वह शब्द तो हमने लिख दिया तेन, और तौ जो शब्द था वो हमारा द्वितीया में भी प्रथमा में जब पहुंचता है तब भी वो तौ ही रहता है, सह तौ ते बनता है, और तम तौ तान। तो द्वितीया का अब जगह यदि ये प्रथमा में पहुंचेगा तब भी ये, जैसे हमारा पुस्तकम हमने आपको बताया है, पुस्तकम जो शब्द होता है, जब कर्म जो होता है पुस्तकम, तो वो प्रथमा में भी पुस्तकम रहता है, और जो हमारा कर्म बता रहे हैं हम आपको, जैसे कोई नपुंसक लिंग है तो उसमें हमारा कौन सा, प्रथमा में भी पुस्तकम होता है और द्वितीया में भी उसको पुस्तकम कहते हैं। तो ऐसे ही इसमें द्वितीया को भी तौ कहा जा रहा है, और यहाँ पे हमारा जब वो प्रथमा में पहुंचा तो उसको भी तौ कहा गया। ठीक है, अब फिर से देखिए, सह बना तेन, सह की जगह क्या आ गया, तेन, और जो ते शब्द है वो भी हमारा कैसा है, इसी की तरह चलेगा। रूप उठा के देख लीजिए, ये प्रथमा में भी ते है बहुवचन, और ये हमारा द्वितीया का भी बहुवचन ते ही रहता है। तो बस तेन ते दृश्यते, ये हमारी बदल गई क्रियाएं, ये हमारी किसके अनुसार आ गई, हमारे कर्म के अनुसार, जो हमारा कर्म था उसके अनुसार आ गई। बस इतनी सी बात है। और यहाँ पे ये तेन दृश्यते नहीं आएगा, दृश्य आएगा। पूछिए क्यों, क्योंकि जो अहम शब्द है वो मैं का कारक है, कर्म, कर्म यानी मैं है, तो यहाँ पे दृश्य आएगा, सिर्फ एक ही मात्रा लगती है उत्तम पुरुष एक वचन में, तो दृश्यते नहीं आएगा, यहाँ दृश्य आएगा। ठीक है, तो इतनी सी चीज है, ये वाच्य परिवर्तन हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे, सह की जगह हो गया तेन, माम की जगह हो गया अहम, और पश्यति की जगह हो गया दृश्यति। ये सब हमने आपको बता दिए हैं, ये कल, इसीलिए हमने 2 वीडियो पहले सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के ही बनाए थे, कि कर्मवाच्य में कर्ता को तीसरा बना देना, कर्म को पहला बना देना, और दृश्यते यानी जो हमारी क्रिया है उसको किसके अनुसार लगा देना, उसको हमारे कर्म के अनुसार लगा देना। इसमें कर्म कौन है, अहम, यानी मेरे द्वारा। अब इसमें क्या है, तेन यानी उसके द्वारा मुझको देखा गया, तो जो उस शब्द था यानी वह था, वो कौन बन गया, द्वारा की संगति हो गई, इसीलिए वो तेन बन गया। और यहाँ पे जहाँ पे कर्म माम था यानी मुझको देखा गया था, तो वो कर्म कहाँ पहुंचा, पहले नंबर पे पहुंच गया, तो बोले अहम। ये पहला हो गया, ये तीसरा पहला, और क्रिया उसके अनुसार। ज्यादातर जो हमारी वो ऊपर वाली होती है प्रथमा की, वो आती है, लेकिन अगर यहाँ पे अहम है तो उत्तम पुरुष की लगाओ, यहाँ पे सह है तो प्रथम पुरुष की लगाओ, और त्वम शब्द है तो यहाँ पे हमारी कौन सी आएगी, मध्यम पुरुष की। तो 3 हमें ध्यान रखना है, कौन से, प्रथम, मध्यम और उत्तम। तो कैसे याद रखेंगे, कौन प्रथम पुरुष में कौन है, मध्यम पुरुष का कर्ता कौन है, और उत्तम पुरुष का कौन है। तो देख लीजिए, अगर मैं शब्द से जुड़ा हुआ कोई भी आ जाए, मैं, मुझको, मेरे द्वारा, मैं
है ना, हम, हमको, हमारे द्वारा, मैं और हमसे जुड़ी जितनी भी चीजें आएंगी तो मैं उत्तम, यानी मैं शब्द जो भी होगा वो उत्तम में आएगा। तुम शब्द से जुड़ी हुई जितनी चीजें आएंगी, तुम, तुम्हारा, तुमको, तुम्हारे द्वारा, तुम जो शब्द होगा वो मध्यम पुरुष में आएगा। और बाकी की जितने भी नाम आम है, जितने भी संज्ञा सर्वनाम, सब सह, तऊ, ते, सह हो गया, एषः हो गया, एषा हो गया, सा हो गया, ये सब हमारे किसमें, प्रथमा में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सह है तो यहाँ पे कौन सा आएगा, प्रथमा विभक्ति की आएगी। यहाँ अहम शब्द है यानी यहाँ उत्तम पुरुष की बात आएगी। यहाँ त्वम शब्द है अर्थात इसकी बात किसकी, तुम, त्वम का अर्थ क्या होता है, तुम, तो यहाँ पे हमारी मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी। ठीक है, और यहाँ पे तऊ, बताइए तऊ क्या होता है, सह तऊ ते, सह यानी वह, तऊ यानी वे दोनों, और ते का अर्थ होता है वे सब। सर्वनाम शब्द बहुत अच्छे से हमने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, और अगर 10th क्लास वाले बच्चों को हम स्पेशली बोल रहे हैं कि अगर सर्वनाम शब्दों में आपको कहीं पे भी परेशानी है, अगर आपने सही अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं तो प्लीज़ 6th क्लास की एक बार प्लेलिस्ट खोल लीजिए, उसमें हमने संज्ञा सर्वनाम शब्द आपको बहुत अच्छे से 6th क्लास वाले बच्चों की प्लेलिस्ट में हमने उधर समझाए हैं, तो एक बार देख लेंगे तो ये भी सब क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, सर्वनाम शब्दों को समझ लो वहाँ जाके, क्योंकि ये वाच्य परिवर्तन जब कर रहे हो तो इसमें हमें संज्ञा शब्द तो ठीक है हमारे शब्द रूपों में से हम उठा लेंगे कि बालका है तो बालकेन उठा लिया, बालिका है तो बालकया लिख लिया, प्रथमा का तृतीया कर लिया, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, है ना। तो इनके लिए हमें जब कंठस्थ होती है कोई चीज़ तब हमें परेशानी नहीं आती। अहम, आवा, मयम, तो अहम का हमें पता है कि मया बनना है। यहाँ माम शब्द है यानी मैं शब्द था, तो हमें क्या करने थे, इनके सिर्फ हमने इसीलिए ये पहले जो रूप बताए ना वो इसीलिए बताए, कोई उसमें हमें कुछ ये नहीं था, हमें ज़रूरी नहीं था कि हम आपको बताएं, लेकिन इसलिए बताना था कि जब मैं शब्द की बात हो रही होगी तो मैं होगा तो हम कहेंगे अहम, हम दोनों की बात हो रही होगी तो हम कहेंगे हम दोनों, तो हम कहेंगे आवाम, और जब हम सब की बात हो रही होगी तो हम कहेंगे वयम। ये हमने इसलिए ही समझाया था। और जब मुझको, इसका अर्थ क्या होता है, माम का अर्थ क्या होता है, मुझको। अब कहोगे मैं को शब्द क्यों लगा, मुझको कैसे बना, क्योंकि जो द्वितीय विभक्ति होती है वो किस कारक में लगती है, कर्म कारक में, और कर्म कारक का चिन्ह कौन सा होता है, को। तृतीय विभक्ति कहाँ लगती है, करण, जिसका चिन्ह क्या होता है, के द्वारा या से, और इसका क्या होता है, ने। ठीक, तो यहाँ पे मुझको, मैं को तो नहीं कहेंगे ना, मैं शब्द में अगर को लगाएंगे तो क्या बनेगा, मैं को, तो मैं को सही है या मुझको सही है, तो भाई मुझको सही है। हम दोनों को, तो यहाँ पे तो हम दोनों को हो जाएगा और हम सब को हो जाएगा। यहाँ पे मेरे द्वारा, मैं द्वारा तो नहीं कहेंगे ना, हम क्या कहें, या कहोगे आप मैं से, आप कहोगे कि मया का अर्थ हम मैं के द्वारा लिखना सही होगा, या फिर मेरे द्वारा। देख लीजिए आप कौन सा सही है, मैं के द्वारा या मेरे द्वारा, तो कहोगे नहीं मैं के द्वारा कोई शब्द नहीं होता, मेरे द्वारा सही होता है ना। तो मैं, मुझको, मेरे द्वारा, इसलिए ये शब्द हमने आपको बताए। ऐसे ही तुम, तुमको और तुम्हारे द्वारा। ठीक, ये आप याद जरूर कर लीजिए, इनको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि अब हम कौन से पढ़ रहे हैं, वाच्य परिवर्तन, और वाच्य परिवर्तन ऐसे ही ज़्यादातर आते हैं, साधारण ना देके वो इन शब्दों के दे देते हैं, और इन्हीं में बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, और वहीं पर उनके कट जाते हैं मार्क्स। अब हम थोड़ा सा, अब अगर हम संज्ञाओं पे चलें, अपने सर्वनाम शब्दों को छोड़ के संज्ञाओं पे चलें, तो यहाँ पे ये बहुत आसान हो जाता है कि जैसे रमेशः पुस्तकम पठति। ठीक, रमेशः पुस्तकम पठति, रमेश पुस्तक को पढ़ता है, हमारी नॉर्मल बात हो गई, रमेश के अनुसार क्रिया आ गई। पुस्तक कौन हो गया, हमारे कर्म हो गया, यानी ये द्वितीय विभक्ति में है। ठीक है, अब इसको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है तो क्या नियम है, पहला जो प्रथमा में करता था वो किस चल में नंबर चला जाता है, तीसरे नंबर पे, तो रमेश, जहां रमेशः था वो रमेशेन हो गया, बालक था वो बालकेन हो गया, राम था वो रामेण हो गया। ठीक है, तो रमेशेन पुस्तकम को द्वितीय में भी पुस्तकम कहते हैं और प्रथमा में भी पुस्तकम करते हैं, तो इसको हम किस में बनाएंगे, प्रथमा में, तो कहेंगे पुस्तकम, और जो हमारी ती थी वो क्या हो जाएगा, ते।
बताइए, अभी क्रिया बताई थी कि ते लग जाता है ती की जगह, तो और यह शब्द आना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पठ्यते, क्या हो जाएगा, पठ्यते, ठीक है। कोई परेशानी इसमें कि रमेशेन किस में पहुंचा, हमारा तृतीया विभक्ति में। पुस्तक जो हमारी कर्म थी जिसको पढ़ा जा रहा था, अब इसका अर्थ क्या हो गया, रमेश के द्वारा पुस्तक को पढ़ा गया, तो पुस्तक पहुंच जाएगी हमारी प्रथमा में, प्रथमा विभक्ति में, ठीक। ऐसे ही रमेशः ग्रामम गच्छति, तो रमेशः कौन है, एक वचन की बात हो रही है, प्रथम पुरुष की, प्रथमा विभक्ति एक वचन की बात हो रही है, तो वही तृतीया में पहुंच के क्या बन जाएगा, रमेशेन, यानी रमेश के द्वारा। रमेश गांव जाता है या रमेश गांव को जाता है, तो रमेश करता है, जाना उसकी क्रिया है, लेकिन वो जाने के द्वारा कहाँ जाना चाह रहा है, गांव जाना चाह रहा है, तो हम कहेंगे रमेशः ग्रामम गच्छति। तो हम क्या कहेंगे, इसको क्या बनाएंगे, रमेश के द्वारा गांव को जाया जाता है, या रमेश के द्वारा गांव गया। तो तृतीया में रमेशेन बन गया, जो हमारा कर्ता है वो तृतीया विभक्ति का बना, तो ये रमेशेन हो जाएगा। ग्राम जो शब्द हमारा यहाँ पे कर्म था, वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति में पहुंचेगा। कर्म हमेशा द्वितीया में रहता है, वो द्वितीया कहाँ पहुंच जाता है, पहले नंबर पे, क्योंकि ये अपने पहले स्थान से ये कहाँ स्लिप हुआ, तीसरे पे पहुंचा, तो पहला जो स्थान खाली हुआ है, तो कर्म क्या करेगा, जो हमारा उसका जो दूसरा स्थान है वहां से चढ़ के वो कहाँ पहुंच जाएगा, एक पहले में, प्रथमा विभक्ति में पहुंच जाएगा। क्योंकि ये जो करता है ये तीसरे नंबर पे आ गया, जो पहले नंबर पे बैठा रहता है वो तीसरे नंबर पे बैठा, तो पहले नंबर की जगह खाली हुई, तो उसको देख के ग्राम जो शब्द था, जहाँ यहाँ पे जो अगर ऐसे समझे तो ये पहले नंबर पे था, ये दूसरे नंबर पे था, लेकिन जब इसकी संगति तीसरे से हुई तो ये तीसरे नंबर पे पहुंचा, तो दूसरे नंबर की जगह खाली हुई, तो दूसरा नंबर कहाँ पहुंचा, एक पे। तो जो ग्रामम शब्द द्वितीय विभक्ति में एक वचन का बनता है, वही हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन का बन गया ग्रामः। और यहाँ हमारा गच्छति था, तो ग्राम की तरह, अब इसके रमेश की तरह नहीं बनेंगे, किसकी तरह बनेंगे, ग्राम की तरह, कर्म के अनुसार अब क्रिया लगेगी। तो जो ग्राम शब्द होता है, तो ग्राम क्या होता है, गांव, किसी जगह का नाम है गांव, यानी किसी स्थान विशेष को बता रहा है, गांव, शहर, है ना, या किसी जगह का नाम होता है ना। तो ये ग्राम जो शब्द है वो किस में आ रहा है, प्रथमा में आ रहा है, प्रथम पुरुष में आ रहा है, प्रथमा नहीं, प्रथम पुरुष का आ रहा है। और एक गांव है ना, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया हो जाएगी, यहाँ पे गच्छ धातु बन जाएगी, गम उसकी मूल रूप आ जाएगी, या लग जाएगा और ती की जगह आ जाएगा ते, तीतः अंति की जगह क्या हो जाएगा, ते एते अंते, तो एक वचन है तो ते आ जाएगा, गम्यते हो गया। ऐसे ही आगे देख लेते हैं, अगर हम ये देखें तो यूयम, यूयम का क्या अर्थ हो गया, तुम सब। अगर देखें तो क्या होता है, त्वम, प्रथमा विभक्ति के अगर तुम के रूप देखें तो क्या बनते हैं, त्वम, युवाम और यूयम, यानी तुम दोनों और तुम सब। यहाँ पे तुम सब की बात हो गई है कि तुम सब पर्वतानी, यानी पर्वतों को, देखिए यहाँ पे ये पर्वत शब्द है, जैसे हमारा होता है बालकम। अब द्वितीय विभक्ति का रूप देखिए, यहाँ अगर प्रथमा है तो ये निश्चित द्वितीय विभक्ति की ही बात हो रही होगी। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति अगर हम पर्वत की बात करें, बालक की तरह जिसके रूप चलेंगे, तो वो द्वितीय विभक्ति में कैसे बनेंगे हमारे, बालकम, बालकऊ और बालकान, यानी तो एक बालक को, दो बालकों को और बहुत सारे बालकों को, तो ऐसे इसका अर्थ हो गया पर्वतों को। और पश्यत, पश्यत क्यों आया, क्योंकि ये यूयम कैसा है, मध्यम पुरुष का है, तो क्रिया भी उसकी मध्यम पुरुष की आई और बहुवचन वाली आई, सी नहीं आया, थ नहीं आया, थ आया, पश्यत हो गया। ये हमारा कौन सा कर्तृवाची का वाक्य है, इसको परिवर्तन करना आपको आएगा। तो यूयम को हम क्या ले जाएंगे, तृतीया विभक्ति एक वचन की बात हो रही थी, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन की बात हो रही है, एक वचन नहीं सॉरी बहुवचन की बात हो रही है, तो ये तृतीया में पहुंचेगा, लेकिन रहेगा वचन तो वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि प्रथमा से तृतीया में पहुंचा तो वचन उसके बदल रहा है, नहीं, वचन नहीं बदलता। तो प्रथमा विभक्ति से ये तृतीया में पहुंचेगा तो यूयम हो जाएगा युष्मा भी। देख लीजिएगा, अभी चार्ट देखेंगे तो ऊपर यूयम था और नीचे आ जाएगा वो युष्मा में, युष्मा भी, तो ये तृतीया का भी बहुवचन बन जाएगा।
यहाँ प्रथमा का बहुवचन है तो ये हो गया तृतीया का बहुवचन। यहाँ पर्वत कौन से थे, द्वितीय विभक्ति में था, तो वो हमारा कौन से नंबर पे पहुंच जाएगा, प्रथमा विभक्ति में। ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन था तो ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हो गया। जैसे बालका होता है तो ये पर्वता हो जाएगा। अब जो पर्वत शब्द है उसके अनुसार अब ये क्रिया आएगी, तुम की तरह नहीं आएगी। अभी तुम की तरह पश्यत आई थी, लेकिन अब ये जो क्रिया है तुम की तरह नहीं आएगी, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे पहुंचा है। अब वो पहले नंबर वाली की बात मानेगी और जो पर्वत यानी जो कर्म है उसके अनुसार क्रिया लगेगी। तो अगर हम ये पर्वत को देखें तो पर्वत शब्द कैसा है, पर्वत शब्द हमारा कैसा है, प्रथम पुरुष में आता है, प्रथम पुरुष। और ये बहुत सारे पर्वतों की बात हो रही है, पर्वतः प्रथम पुरुष बहुवचन की बात हो रही है। तो यहाँ पे ते, एते और अंते क्या आती है, अंते। तो दृश धातु है या बीच में लगा और अंते लग गया, तो यहाँ पे इसके अनुसार यानी प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया आ गई, दृश्यन्ते। ठीक है, हमने आपको बताया था ना कि ज्यादातर जो क्रियाएं जो लगेंगी ना वो पता है वो वाली आएंगी, कौन सी, ते, एते, अंते वाली आएंगी। क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी का भी जब नाम आ रहा होगा तब क्रियाएं वही वाली आएंगी। यहाँ तुम हम आते रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब यहाँ पे कौन आ जाए, मैं आ जाए, तुम आ जाए, हम आ जाए और उनके अगर रूप आए तब जरूर क्रियाएं मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की लगती हैं। नहीं तो अगर किसी का नाम लिखा है, पुस्तक है, गांव है, बालक है, तृण है, रावण है, जो भी चीज आ रही यहाँ पे नाम आ रहा है ना, तो कौन सी, वो प्रथम पुरुष वाली क्रियाओं को याद कर लीजिए, ते, एते, अंते आएंगे। ठीक है। अब हम कहें कि अहम यानी मैं, तृणानी, तिनके, तृणानी यानी तिनकों को, तृण एक नहीं है, तृणम, तृणे और तृणानी, कौन से, बहुत सारी बात हो रही है ना, तृणानी, क्योंकि री की मात्रा है तो नहीं आएगा यहाँ पे। और भक्ष्यति, मैं, अब ये भक्ष्यति तो नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि अहम शब्द है, मैं तृणों को भक्षयामी होगा, भक्षयामी, क्योंकि अभी क्रिया इसके अनुसार आनी है कि मैं शब्द है अहम तृणानी, मैं तृणों को क्या करता हूं, खाता हूं, मैं तिनकों को खाता हूं। तो ये जो हमारा आ जाएगा ये क्या था, अहम था। तो यहाँ पे अहम और अहम का हमारा जब किस में आएगा, तृतीया में बदलेगा। तो अहम का हमने आपको ये बताया था कि किस में बदलेगा, देखिए अहम शब्द आएगा, मया बनेगा, क्या बनेगा, अहम शब्द मया बन जाएगा। तो ये अहम शब्द कैसा बनेगा हमारा, मया, प्रथमा से तृतीया में पहुंच गया। और तृणानी जो शब्द है वो हमारा कौन सा है, नपुंसक लिंग है। और नपुंसक लिंग हमने कहा था कि द्वितीया और प्रथमा के रूप एक से होते हैं। तो द्वितीया में भी बहुवचन इसका तृणानी बनता है और वहीं पे इसका प्रथमा में भी तृणानी बनता है। ठीक, प्रथमा का भी बहुवचन। अब तृण शब्द कैसा है, तृणवी शब्द हमारा क्या है, एक तरह का संज्ञा शब्द है यानी किसी का नाम है। तो तृण शब्द तृणानी बहुवचन का रूप है, प्रथमा पुरुष बहुवचन की रूप आ जाएगा। तो यहाँ पे भक्ष्यन्ते क्या आ जाएगा, ते। बहुत ही मिस्टेक है आज तो इसमें, कल से स्लाइड को भक्ष्यन्ते, ठीक, ये हो जाएगा भक्ष्यन्ते। ठीक है, ते आ जाएगा अंते, अंति नहीं आएगा, अंति तो इसके लिए चलता है, यहाँ पे आता है। यानी जब लट लकार परस्मै पद की बात हो रही हो, कर्तृवाच में तीतः अंति आता है और कर्मवाच में ते, एते, अंते आता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ऐसे रामः, रावणम, अहन यानी रावण, राम किसको, रावण को क्या करते हैं, मारते हैं, यानी राम ने रावण को मारा, ये हो गया। अहन शब्द है यानी ये कौन सी आ गई, पुरानी बात कर रही, हमारी भूतकाल की क्रिया है अहन। हंती होता तो हम लिखते कि इसकी बात है, अभी की बात कर रहे हैं हंती, लेकिन इनने अहन कह दिया है। हन धातु में ये अ शब्द लग गया है, यानी ये हमारी भूतकाल की बात हो गई। तो ये क्या हो गया, रामः रावणम अहन। तो राम शब्द है यहाँ पे हमारा क्या हो गया, रावण जो है वो किस में पहुंचेगा, प्रथमा में। तो रावणम की जगह हो जाएगा रावण, राम की जगह हो जाएगा रामेण और अहन की जगह हो जाएगा अहंत। ठीक है, तो मारा गया। रावण कौन सा था, प्रथम पुरुष था,
एक वचन की बात है तो अहंत शब्द आ जाएगा उसमें। तो थोड़ा सी सिर्फ ध्यान क्या करना है आपको, देखिए वाची परिवर्तन आप हमने पहले भी कल भी आपको कहा था, नियम हमने कल आपको बता दिए थे कि हमारा जब कर्तृवाच्य होता है तो कर्तृवाच्य में सिर्फ ध्यान ये रखना है कि कर्तृवाच्य में कर्ता को प्रथमा में रखे जाएगा, ठीक है, प्रथमा में, और जो कर्म होगा वो पहुंचेगा हमारा द्वितीया में। जो सही नियम होते हैं उसी के अनुसार होता है। लेकिन जैसे ही बात को परिवर्तित किया, वाची को परिवर्तित किया, तो हमने जब जो राम नहीं कह रहे थे वही हमने कह दिया राम के द्वारा, तो रामेण हो गया, राम की जगह रामेण हो गया। तो कर्म वाच्य में हमारा जो कर्ता है वो किस नंबर पे पहुंच जाता है, तृतीया पे पहुंच जाता है। वहीं कर्म जो होता है जो वो दूसरे नंबर पे बैठा था वो प्रथमा में पहुंच जाता है। और क्रिया भी फिर हमारी किसके अनुसार चलती है, कर्म के अनुसार चलती है। कर्म जैसा भी होगा, कर्म जिस पुरुष का होगा, जिस वचन का होगा, उसी के अनुसार क्रिया आ जाएगी। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से और 2-4 उदाहरणों को और देख लेंगे, और जिससे हमारा क्लियर हो जाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।